दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। विभिन्न आकार के चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। आशा करते हैं इस वीडियो से मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल के छात्र छात्रा को लाभ होगा। साथ ही मैथ साइंस के B.Ed या D.El.Ed कोर्स कर रहे छात्र छात्रा को लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम विभिन्न आकार के चुंबक को देखेंगे। स्क्रीन में जो चुंबक हमें दिखाई दे रहा है, इस चुंबक को दंड चुंबक या छड़ चुंबक या बार मैग्नेट कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के अधिकतम शक्ति उसके ध्रुव में होता है और न्यूनतम चुंबक के बीच में होती है। अब हमें जो चुंबक दिखाई दे रहा है, ये भी छड़ चुंबक ही है। इसको बीच से मोड़कर यू शेप दिया गया है, इसीलिए इसे यू शेप मैग्नेट भी कहा जाता है या नाल चुंबक कहा जाता है। इसका भी दो ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव दूसरा उत्तरी ध्रुव, और ये किनारे पर होता है। दोस्तों, इस चुंबक को डिस्क मैग्नेट कहा जाता है। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एक को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। एक साइड उत्तरी ध्रुव होते हैं, दूसरे साइड दक्षिणी ध्रुव होते हैं। दोस्तों, अगला चुंबक जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बेलन के आकार के होने के कारण इसका नाम बेलनाकार चुंबक है, या इसको इंग्लिश में सिलिंड्रिकल मैग्नेट कहा जाता है। इसका भी दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, यानी कि एक को नॉर्थ पोल दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है। दोस्तों, आगे जो मैग्नेट हमें दिखाई दे रहा है, इसको रिंग मैग्नेट कहा जाता है। इसका भी एक साइड नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है। दोस्तों, चलिए अब हम एक चुंबक को लेकर प्रयोग करेंगे। क्या चुंबक के समान ध्रुव को अगर एक साथ लाया जाए तो क्या होगा, और असमान ध्रुव को एक साथ लाया जाए तो क्या होगा, इसको एक प्रयोग से देखते हैं। दोस्तों, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दो बार मैग्नेट के उत्तरी ध्रुवों को एक साथ लाने की कोशिश किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे ही एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के सामने लाते हैं, चुंबक दूर भागते जा रहा है। उसी तरह दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के सामने लाने पर चुंबक दूर भाग रहा है। अब दोस्तों, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव को आपस में सामने लाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, ये चिपक जाता है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के सामने लाने पर चिपक जाता है। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है, समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। हमारा अगला प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र या क्षेत्र रेखा से संबंधित है। चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखा कार्य करता है, परंतु कोई चुंबक को सिर्फ देखकर चुंबकीय बल रेखा का या चुंबकीय क्षेत्र का अवधारणा स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। एक प्रयोग द्वारा हम इसे समझेंगे। इसके लिए हमें एक बार मैग्नेट चाहिए और थोड़ा सा आयरन डस्ट या लोहा गुंडी चाहिए। दोस्तों, पहले बार मैग्नेट को रख दिया जाता है, फिर इसको एक कागज से ढक दिया जाता है, फिर इसके ऊपर आयरन डस्ट को या लोहा गुंडी को छिड़क दिया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, एक पैटर्न बनते जा रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एक पैटर्न दिख रहा है। दोस्तों, आयरन डस्ट को छिड़कने के बाद अब चुंबक के ठीक बीच पर हल्का से स्ट्राइक करेंगे। इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा और स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगेंगे। अब हम देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र को या चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम देख सकते हैं। इनके कुछ गुण होते हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखा आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और ये
बंद वक्र होता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। दोस्तों आगे भी आपको इस तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे बहुत सारे साइंस टॉपिक्स पर, ताकि साइंस टॉपिक्स और अच्छी तरह हमें समझ आए। धन्यवाद। इस वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।